प्यारे बच्चों, कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लेते हैं लेक्चर नंबर 13। दूसरे अध्याय में जो आपको आज बताया जाएगा वह है भारत में वन और वन्यजीव संसाधनों के प्रकार एवं उनका वितरण। देखिए, यदि हम वन और वन्यजीव संसाधनों को संरक्षित करना चाहें तो उनका नियंत्रण, प्रबंधन और विनिमय अपेक्षाकृत कठिन है। भारत में ज्यादातर वन और वन्य जीव या तो प्रत्यक्ष रूप में सरकार के अधिकार क्षेत्र में चले गए हैं या वन विभाग अथवा अन्य विभागों के जरिए सरकार के अधिकार में हैं। तो इन सारी चीजों को यहाँ कुछ नीचे बिंदुओं के द्वारा विभाजित करने की कोशिश की गई है। तो देखिए, सबसे पहला है आरक्षित वन। देखिए, देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित कर दिए गए हैं। जहां तक वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण का सवाल है तो वह आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान समझा जाता है। जो आरक्षित वन होते हैं, जो सरकार के अधिकार में हैं, उनकी जो वैल्यू है अर्थात उनकी जो कीमत है वो सबसे ज्यादा समझी जाती है। दूसरा है रक्षित वन। देखिए, वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा रक्षित है। 1/3, 1/3। इन वनों की ओर अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए, क्योंकि ये जो क्षेत्र हैं इनमें वनों का ह्रास बहुत तेज गति से होता है। तो इन वनों के ह्रास को रोकने के लिए, इनका शोषण रोकने के लिए हमें कुछ ऐसे नियम, कुछ ऐसी सुरक्षाएं अपनानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं जिससे कि इनको बचाया जा सके। तीसरा है अवर्गीकृत वन। देखिए, अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समूह के अधिकार में होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अवर्गीकृत वन कहे जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इनको जो है 3 भागों में विभाजित किया गया है: आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन। देखिए, आरक्षित और रक्षित वन वे स्थायी वन क्षेत्र हैं जिनका रखरखाव इमारती लकड़ी, अन्य वन पदार्थों और उनके बचाव के लिए अधिकतर किया जाता है। मध्य प्रदेश में स्थायी वनों के लिए सबसे अधिक क्षेत्र है, जो कि प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का लगभग 75% है। समझे जी? इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, उत्तरांचल, केरल, पश्चिमी बंगाल आदि में भी कुल वनों में एक बहुत बड़ा अनुपात आरक्षित वनों का है, अर्थात बहुत बड़े भूभाग पर क्या है? वन है। पूर्वोत्तर की अगर बात करें, हमारे भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं पूर्व की साइड में, उनके सभी राज्यों और गुजरात में अधिकतर वन क्षेत्र अवर्गीकृत वन है तथा स्थानीय समुदायों के प्रबंधन में है। सरकार के अधिकार में नहीं, बल्कि स्थानीय जो समुदाय, जो संस्थाएं होती हैं उनके अधिकार में है। इसीलिए इन चीज़ों को, इन क्षेत्रों के जो वन हैं इनमें शोषण ज़्यादा होता है, इनको जो नष्ट करने की जो प्रक्रिया है वह ज़्यादा है। तो इसीलिए इन अवर्गीकृत वनों के अंतर्गत हमें कुछ ऐसे योजनाएं तैयार करनी चाहिए जिससे कि अवर्गीकृत वनों को काफ़ी लंबे समय तक हम सुरक्षित रख सकें। तो इस तरह से आपके इन 3 भागों में विभाजित किया गया है: आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन। आगे कल बताया जाएगा। धन्यवाद।